देवव्रत सर मैथ चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। अर्थात मान लीजिए आपने यहां पर कोई आवेश रखा, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। एक आवेश आपने यहां पर रखा, रखते ही इसके चारों एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर अगर कोई हम दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो बल लगाता है, ये आवेश उस पर बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, और वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आती है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं नोट भी कर देता हूं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब इसके बाद टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है। तो आइए देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। एक परिभाषा आप ऐसे अगर कहना चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, या एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी आप दो तरीके से परिभाषा को कह सकते हैं। तो परिभाषा अगर इसका नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब इसमें इसका सूत्र कैसे बनाना है? यदि किसी बिंदु पर Q0 धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो, तो अब इसमें आगे लिख सकते हैं आप, इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका सूत्र बनाने के लिए माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q0 धन परीक्षण आवेश पर Q0 धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश करके नीचे लिखेंगे E बराबर F/Q0। ये इसका सूत्र है। यहाँ E एक सदिश राशि है और F भी सदिश राशि है, तो उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। एक सदिश राशि होती है। तो ये है उसका सूत्र। यहाँ से अब दूसरी परिभाषा अगर बनाना चाहे तो वही बना सकते हैं सूत्र से कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस वाले सूत्र से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। और जो ये परिभाषा है, इससे पहले जो परिभाषा आपने देखा वो भी इसी सूत्र से ही बना है। Q0 का मान हमने 1 मान लिया है तो E बराबर F आ जाता है, तो इस वाले फॉर्मूले से वो परिभाषा बनाया गया है। अब इसके ऊपर छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इसकी जो मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां से हम मात्रक निकाल सकते हैं। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 अर्थात Q है, Q मतलब आवेश, तो न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम।
या एक दूसरा मात्रक भी इसका होता है, E बराबर F/Q0। यहां से हम मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। या एक दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं और ये दोनों ही एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं। तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस वाले सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी एकदम आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। बल का मान दिया रहता है, क्यू का मान दिया रहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ लेता है। या कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया रहता है, आवेश दिया रहता है, उस पर लगने वाला बल का मान पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले सूत्र पर। एकदम आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4.5 गुणा 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो उस बिंदु पर पांच माइक्रो कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक एट रैंडम में क्वेश्चन बना दिया। तो बल का मान निकालना है आपको। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जो जो चीज़ दे रखा है उसको हमने नोट कर लेना है। तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ई का मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हम नोट कर लेंगे 4.5 गुणा 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमने नोट कर लिया ई का मान। उस बिंदु पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश, तो क्यू का मान दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम। इसको हम बदलेंगे कूलाम में, तो -10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा आपका कूलाम में। तो Q का मान दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। अब आपने निकालना बल का मान, F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल एकदम है, आपने सूत्र लगाना है F बराबर QE। जो E बराबर F/Q होता है, वहाँ से Q को आपने गुणाएं भेज दिया तो F बराबर QE फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अब आपने F का मान निकालना है, तो Q का मान और E का मान रख दीजिए। Q का मान है 5 गुणा 10⁻⁻6 गुणा E का मान है 4.5 गुणा 10⁵5। सो गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22, पॉइंट लगा दिया। और 10⁵, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 6 है, घट जाएगा। 10⁻⁻1 बचेगा। अब 10⁻⁻1 अगर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि माइनस का 10⁻1 जो है अच्छा नहीं लगता है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। हटाते ही 0.1 अंक बाईं तरफ चला जाता है, तो 2.25 आपका आंसर आ जाता है। इतना न्यूटन उस पर बल लगेगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि E का मान और Q का मान दिया होने पर F का मान हम कैसे निकालते हैं। इन तीनों में कोई भी दो चीज़ दे रखा है, तीसरा हम निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है।
तो बच्चों, आज का क्लास आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और उस पर छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स प्राप्त करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो रिवीजन करने के लिए वीडियो को बार बार देखें तो आपको अच्छी तरह पूरी बात समझ में आ सकता है और आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।